अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। जी, आवाज़ क्लियर है बेटा? वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? यस मिस क्लियर है। ओके ओके जी, कोई सबमिट हो गया था टाइम पे? यस मैम। आसान था, मुश्किल तो नहीं था? नहीं मैम, आसान ही था, कल जो हमने पुराने एक टॉपिक। हाँ एग्जैक्टली, कल जो हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, जो टास्क मैंने आपसे करवाया था उसी से रिलेटेड था, सिमिलर था वैसे ही। इसमें ऐसा मिस, मैं सबमिट कर रहा था तो नेट चला गया था, तो 10 सेकंड लेट हो गया। चलो, इतने अगर सेकंड्स में है तो फिर तो एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ साथ के सोल्यूशन क्या था। सोल्यूशन शेयर भी कर दूंगी एलएमएस पे, सो दैट आपको पता चल जाए कि जो है वो जो आपने सॉल्व किया है, जो सबमिट करवाया है, वो सही है या नहीं है। ठीक है, फ्लो ऑफ इवेंट कहते हैं हमारे पास। यूज केस का जो है वो यूज केस क्या था? व्यू मंथली हार्ट रेट। ठीक है, कि हार्ट रेट जो है वो मंथली हमारा क्या है। इनिशिएटिंग एक्टर कौन होगा? यूजर हु विल इनिशिएट द एक्टिविटी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो आपने क्विज दिया था उसमें जो था अल्टरनेट मैम, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी जो एक्टिविटी मैं थोड़ी सोल्यूशन सी। डिस्कस कर रही हूँ ना, सोल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो व्यू मंथली हार्ट रेट का यूज केस है। इनिशिएटिंग एक्टर कौन है? यूजर, जो कि इस एक्टिविटी को इनिशिएट करेगा। एक्टर का गोल क्या है, यानी कि यूजर का गोल क्या है? टू व्यू द हार्ट रेट रीडिंग्स फॉर अ मंथ इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन ग्राफ। उसको जो है वो अपनी हार्ट की रीडिंग्स पता चल सके करंट मंथ की, और किस फॉर्म में पता चले? लाइन ग्राफ के फॉर्म में। पार्टिसिपेटिंग एक्टर कौन होगा इसमें? यूजर तो इनिशिएटिंग एक्टर होगा, जो एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा। इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कौन करेगा यूजर के साथ? आपका डेटाबेस। प्री कंडीशन क्या है? सिस्टम डिस्प्लेज द यूजर करंट मंथ होम स्क्रीन। ठीक है, इसका सबसे पहले आपका सिस्टम क्या दिखा रहा होगा यूजर को? होम स्क्रीन। पोस्ट कंडीशन क्या होगी? सिस्टम डिस्प्लेज द हार्ट रेट डेटा फॉर अ मंथ इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन ग्राफ। और पोस्ट कंडीशन क्या है? कि जब ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए तो आपका सिस्टम यूजर को उसका जो है वो हार्ट रेट दिखा रहा हो, किस फॉर्म में? लाइन ग्राफ की फॉर्म में। फ्लो ऑफ इवेंट क्या है इस मेन सिनेरियो के? यूजर क्लिक्स ऑन व्यू मंथली हार्ट रेट, यानी कि जो उसको स्क्रीन व्यू हो रही है, उस स्क्रीन पे व्यू मंथली हार्ट रेट का जो एक्टिविटी जो बटन है वो उस पर क्लिक करे। सिस्टम सेंड्स रिक्वेस्ट टू डेटाबेस फॉर द डेटा। जैसे यूजर जो है वो बटन क्लिक करे, उसी टाइम पे सिस्टम क्या करे? वो जो एक रिक्वेस्ट सेंड कर दे डेटाबेस को डेटा रिट्रीव करने के लिए। डेटाबेस सर्चेस फॉर यूजर्स डेटा फॉर द मंथ एंड सेंड्स डेटा टू सिस्टम। और डेटाबेस क्या करे? यूजर का डेटा सर्च करके लाए उस मंथ के लिए, और डेटा को जो है वो सिस्टम पे सेंड कर दे। सिस्टम कन्वर्ट्स डेटा टू लाइन ग्राफ एंड डिस्प्लेस ऑन द स्क्रीन। जो डेटा आपका सिस्टम लेकर आ रहा है, आपका सिस्टम उसको क्या करे? लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करे और स्क्रीन पे यूजर को डिस्प्ले कर दे। एक्सटेंशन या ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज हमारे पास क्या है? User clicks on view monthly heart rate. System send request to database for the data. Database searches for users data for the month but does not find data. Database ने यूजर का डेटा उस मंथ के लिए सर्च करना शुरू किया डेटाबेस पे, बट वो जो रिजल्ट है, जो डेटा है, वो उसको नहीं मिल सका। सिस्टम डिस्प्ले मैसेज नो डेटा अपलोडेड। उस कंडीशन पे सिस्टम क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा? कि आपका डेटा अपलोड नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? ये है इसका सोल्यूशन। ठीक है, हमने 3 डिफरेंट जो है वो मैम ये मुझे एक बात समझ, मैम ये अलग अलग करके क्या मतलब, एक फ्लो चार्ट में भी तो बना के दिखा सकते हैं ना? डिफरेंशिएट करना लाजमी है क्या? मतलब डिफरेंशिएट उसमें भी तो वही काम होता है। डिफरेंशिएट करने से आपकी एक्टिविटीज मीनिंगफुल हो जाती हैं कि कौन सा एक्टर कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। अगर आप एक फ्लो में करेंगे तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे कि कौन सी एक्टिविटी, बेसिकली दीज आर एक्टिविटीज। तो अगर आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे, पार्टीशन नहीं करेंगे, इसको हम स्विम लेंस कह रहे होते हैं। कल भी मैंने जब एक्टिविटी डायग्राम पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में बताया था,
और जो मैंने आपको एक प्रैक्टिस टास्क दिया था, वो प्रैक्टिस टास्क जब आपने व्हाट्सएप पे सबमिट करवाया था, उसके बाद भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने इसको पार्टीशन नहीं किया। उसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको जब दिखाया था, तो वो भी पार्टीशन सॉल्यूशन ही था। तो पार्टीशन करने से एक्टिविटीज मीनिंगफुल हो जाती हैं कि कौन सी एक्टिविटी कौन सा एक्टर परफॉर्म कर रहा है। जैसे यूज केस में तो हम एक्टर से ही लिंक कर देते हैं यूज केस। एक्टिविटी डायग्राम में अगर हम अपने जितने भी एक्टर्स उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उनको पार्टीशन कर दें और एक्टिविटीज को उन एक्टर्स के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करें, तो हमारी एक्टिविटी डायग्राम और मीनिंगफुल हो जाएगी, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी एक्टिविटी कौन सा एक्टर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम स्टार्ट हुई। जो इनिशियल स्टेट है हमारा, कौन स्टार्ट करेगा? एक्टिविटी यूजर, जो कि हमारे फ्लो ऑफ इवेंट में भी मेंशन है कि इनिशिएटिंग एक्टर विल बी द यूजर। ठीक है, यूजर क्या करेगा? व्यू मंथली हार्ट रेट। ये जो चीज फ्लो ऑफ इवेंट में सबसे पहले हमारे पास लिखी है, यूजर क्लिक्स ऑन व्यू मंथली हार्ट रेट। जैसे ही यूजर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, फिर क्या होगा? सिस्टम सेंड रिक्वेस्ट टू डेटाबेस फॉर द डेटा। अब वो यूजर जो है वो सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है डेटाबेस से। डेटाबेस एंड यूजर आर द मेन एक्टर्स, और उनके बीच में एक लेयर है आपके सिस्टम की जो यूजर इंटरफेस है, जिसके थ्रू आपका सिस्टम डेटाबेस को, क्योंकि आप कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस को हिट नहीं कर रहे होते, आपके पास एक सेंट्रल लेयर होती है, मिडिल लेयर, जो कि यूजर इंटरफेस का काम कर रही होती है। तो यूजर आपके सिस्टम से कोऑर्डिनेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और सिस्टम जो है, जो मंथली रेट का जो बटन यूजर ने प्रेस किया है, सिस्टम वहां से रिक्वेस्ट कहाँ सेंड कर देगा? डेटाबेस में। ये जो थर्ड स्टेप है, डेटाबेस सर्चेस फॉर यूजर्स डेटा फॉर द मंथ एंड सेंड्स डेटा टू द सिस्टम। तो डेटा सिस्टम क्या करेगा? डेटाबेस को एक्टिविटी रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। सर्च यूजर्स डेटा, डेटाबेस क्या करेगा? यूजर का डेटा सर्च करेगा। अब फिर यहाँ पे क्या आ गया? अगर डेटा एग्जिस्ट हो रहा होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिसीजन बॉक्स आ गया। डेटा फाउंड, यस, इफ डेटा फाउंड सेंड डेटा टू द सिस्टम। ये देखिए, यही स्टेप है। यूजर्स डेटा फॉर द मंथ एंड सेंड्स डेटा टू द सिस्टम। जो डेटा उसने फाइंड किया है वो सिस्टम को दोबारा सेंड कर देगा यहाँ पे। और सिस्टम क्या करेगा? कन्वर्ट डेटा टू लाइन ग्राफ एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सिस्टम ने क्या किया? कन्वर्ट किया डेटा को लाइन ग्राफ पे और डिस्प्ले कर दिया डेटा। अब ये वही सिस्टम है, यूजर इंटरफेस है, जहाँ पे यूजर को वो इन्फॉर्मेशन नजर आ रही होगी और एक्टिविटी यहाँ एंड हो गई। बट इन केस अगर डेटा फाउंड नहीं होता तो क्या करो? डिस्प्ले नो डेटा अपलोडेड। नो डेटा अपलोडेड शो हो जाए। ये ऑल्टरनेट वाला एक्सटेंशन जो है वो नो में हमारे पास एल्स वाले पोर्शन में हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और यहाँ पे भी हमारी एक्टिविटी एंड हो गई। कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक्टिविटी डायग्राम का इनिशियल पॉइंट तो एक ही होगा, स्टार्ट, लेकिन एंडिंग पॉइंट मल्टीपल हो सकते हैं, लाइक दिस। अगर ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज हैं तो फिर आपके पास मल्टीपल एंडिंग कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये इसका सोल्यूशन था। मिस आपने जो क्विज दिया था उसमें यूज केस डायग्राम भी थी और एक्टिविटी। जी, यूज केस डायग्राम तो बिल्कुल सिंपल है। यूज केस डायग्राम में आपके पास यही इन्फॉर्मेशन, आपके पास यूजर होगा, सिस्टम होगा, डेटाबेस होगा। यूजर क्या करेगा? व्यू मंथली हार्ट रेट का एक यूज केस बन जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पास जाएगी। सिस्टम फिर क्या करेगा? सेंड्स रिक्वेस्ट फॉर डेटा, वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के पास जाएगी। डेटाबेस रिजल्ट रिटर्न करेगा और जो है वो लाइन ग्राफ में फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल यूज केस डायग्राम तो मैम बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर जो यूज़र है वो तो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो जो नो डेटा फाउंड है वो तो सिस्टम में नहीं आएगा, वो सिस्टम पे शो नहीं होगा। कौन सी चीज? कहाँ पे? नो डेटा अपलोडेड जो है वो सिस्टम पे शो नहीं होगा, क्योंकि यूज़र जो है वो तो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो हमने सिस्टम तो यहाँ डेटाबेस पे से। सिर्फ ये बताया है कि एक सिंपल एक एक्टिविटी चला दी कि वो डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि डेटाबेस से एरर आएगा ना, डेटाबेस में रिजल्ट फाउंड ही नहीं हुआ। जब डेटाबेस में रिजल्ट फाउंड नहीं हुआ तो डेटाबेस वो रिजल्ट सिस्टम को भेजेगा ही नहीं। डेटाबेस सिस्टम से कब ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि जो है वो सिर्फ ये कह रहा है कि जब डेटा फाउंड हो जाए तो सिस्टम को भेजे और सिस्टम उसको कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर दे डेटा। और अगर डेटाबेस से रिजल्ट नहीं आ रहा तो डेटाबेस एक प्रॉम्प्ट सेंड कर देगा कि नो डेटा अपलोडेड। अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप इसकी कनेक्टिविटी सिस्टम के साथ भी अगर करवा देंगे तो उस पर कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, जिसने डिफरेंशिएट नहीं किया, पार्टीशन नहीं किया, तो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जिसने पूरा प्रॉपर पार्टीशन के साथ किया है और जिसने नहीं किया तो मार्क्स में डिफरेंस तो होगा। मिस अगर यस और नो से जो डिसीजन निकल लें, डिस्प्ले हम दोनों के बीच में फॉक लगा के इसे डिस्प्ले कर दें। ये जो यस और नो वाले ऑल्टरनेटिव हैं, इस पे हम क्या करें? रिपीट करें।
यस से निकला सेंड डेटा, जी ठीक है, और नो से ना एरर निकला, इन दोनों पे फॉग लगा के डिस्प्ले डेटा कर दे सिस्टम के अंदर, वो कैसा रहेगा? फॉग तो नहीं होगा ना, दोनों में से कोई एक एक्टिविटी। हम सिंक्रोनाइजेशन बार तब लगा रहे होते हैं जब हमारे पास एक इनपुट होने पर दो आउटपुट आ रहे हो या मल्टीपल इनपुट होने पे एक आउटपुट आ रहा हो। लेकिन ये तो दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है ना, एल्स वाला पोर्शन है, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों तो नहीं होंगे। सिंक्रोनाइजेशन बार में फॉर्क में तो ये होता है ना कि जब ये दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी तब इनके आउटपुट में एक नई एक्टिविटी जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पे तो दोनों में से कोई एक चीज होगी ना, एक यस है एक नो है। एट अ टाइम ये मैम या लेकिन तो ये एक्टिविटी यूज होगी या ये एक्टिविटी यूज होगी, दोनों पैरेलल में थोड़ी होंगी। मैम फॉर्क और दोनों है तो डाटा ही ना, डाटा फॉर्क डिस्प्ले के लिए। फॉर्क और ज्वाइन जो है वो हम पैरेलल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं कि वो एक्टिविटी जो पैरेलल में वर्क कर रही हैं। दीज बोथ एक्टिविटीज आर नॉट पैरेलल, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं और इन दोनों में से एट अ टाइम कोई एक एग्जीक्यूट होगा। अगर डाटा मिल गया तो ये वाली एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी, अगर डाटा नहीं मिला तो ये वाली एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी। जबकि ज्वाइन और फॉर्क दोनों सिंक्रोनाइजेशन बार, सिंक का मतलब क्या है, सिंक का मतलब है एक साथ मिला के कि पैरेलल में चल रही है एक्टिविटीज। तो यहाँ पे पैरेलल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन बार नहीं लग सकता। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन बार लगा दें। अगर आप लगाना ही चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन बार इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये एक्टिविटीज पैरेलल में हो रही है, कि यूजर ने जैसे ही बटन प्रेस किया बैकएंड पे रिक्वेस्ट सिस्टम के पास चली गई, सिस्टम ने डेटाबेस को सेंड कर दी, और ये इसके बेसिस पे ये तीन इनपुट आए जिसकी बेसिस पे एक आउटपुट आया, उसने सर्च किया येस और नो, अगर ट्रू हो गया तो सेंड कर देगा डाटा सिस्टम को। वो भी ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें, ऐसे उसकी भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये तीनों एक्टिविटीज पैरेलल में चल रही हैं। जी, और कोई सवाल? मैम जी मैम ये डेटा यस से निकलना है, मतलब कि अगर कंडीशन यस हो जाएगी तो अपना डेटा फाउंड हो जाएगा। ये कंडीशन हमने डेटाबेस वाले पोर्शन में लगा दी है, मतलब डायग्राम तो बिल्कुल सेम है हमारी तकरीबन, लेकिन ये कंडीशन डेटाबेस वाले पोर्शन में कर दी बस हमने। तो ये कंडीशन डेटाबेस वाले पोर्शन में ही तो है, डेटा फाउंड। नहीं नहीं मैम, आपने इसका ये एरो जा रहा है ना, इसका ये डिस्प्ले डेटा जो हो रहा है, ये वाली कंडीशन सिस्टम में आ रही है, हमारी चलो डेटाबेस में ही कर दी मतलब। वो मैं देख लूंगी, क्योंकि देखे ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? डेटाबेस सर्चेस फॉर यूजर डेटा फॉर द मंथ एंड सेंड्स डेटा टू द सिस्टम। सिस्टम को डेटा भेजेगा, सिस्टम कन्वर्ट्स डेटा टू लाइन ग्राफ। अब जो काम है वो सिस्टम करेगा, एंड डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिस्टम एक डिस्प्ले करेगा, नो डाटा अपलोडेड, और स्क्रीन पे कोई मेंशन, अगर यहाँ पे होता सिस्टम डिस्प्ले मैसेज नो डाटा अपलोडेड ऑन द स्क्रीन, तो फिर हम ये वाली चीज भी यहाँ सिस्टम पे ही ले जाते कि वही उसी स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दे रहा है। जी, और कोई सवाल? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट ग्रुप्स को का अप्रूवल मैंने दे दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, और कुछ लोगों को मैंने कहा था कि वो अपना प्रोजेक्ट चेंज करें या तो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन वाला सेशन है ये हम लोग अपना लास्ट का एक सेशन रखेंगे। अभी पूरी क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। जिन लोगों का अप्रूव हो गया मैं बता दूंगी कि उन्होंने अब नेक्स्ट क्या करना है, और जिनका नहीं हुआ उनके साथ एक छोटी सी डिस्कशन करके फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। अभी जो कंटेंट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन हम एक एंड का सेशन होगा जिसपे हम रखेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम पैकेज डायग्राम हमने कल पढ़ी थी कि पैकेज डायग्राम बेसिकली क्या होती है कि जिस तरह हम विंडोज में अपने फोल्डर बना के सिमिलर फाइल्स उन फोल्डर में स्टोर करते हैं, इसी तरह हम पैकेज डायग्राम में भी डिफरेंट टाइप की क्लासेस को स्टोर कर रहे होते हैं। जो सेम फंक्शनैलिटी या सिमिलर फंक्शनैलिटी की क्लास है उसका लेट्स सपोज हमने एक फोल्डर बना दिया, उसको एक जगह स्टोर कर दिया, फिर मैंने एक और पैकेज बनाया, उसमें उस फोल्डर से रिलेटेड सारी क्लासेस होंगी, और डिफरेंट पैकेजेस की क्लासेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती।
और हम अब पैकेज को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे होते हैं, आपकी नोटेशन क्या है, यूएमएल नोटेशन फॉर अ पैकेज रिप्रेजेंटेशन इज दिस। इस तरीके से हम एक पैकेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब वही जो केस स्टडी जो हम वेरी फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ईएसयू कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, और फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि उनमें से एंटिटी क्लासेस कौन सी होंगी, बाउंड्री क्लासेस कौन सी होंगी, और हमारे पास कंट्रोल क्लासेस कौन सी होंगी। ठीक है, अगर हम एड अ कोर्स ऑफरिंग वाला सिनेरियो देखें, जो टीचर सेलेक्ट कर रहा है कि मुझे ये एड अ कोर्स ऑफरिंग टू टीच सिनेरियो, which is one of the subflows of the select courses to teach use case. ठीक है, the main capability provided by the scenario is the ability for the professor to select a course offering to teach for a given semester. Add a course offering वाला scenario हमारे पास क्या कह रहा है कि मैं एज अ फैकल्टी एज अ प्रोफेसर मैं कोई कोर्स सिलेक्ट कर रही हूँ कि इस सेमेस्टर में, जो कमिंग सेमेस्टर है, इसमें मैं ये कोर्स पढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर हम इस वाले एक सिनेरियो को देखें पर्टिकुलरली, इस सिनेरियो में हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, कोर्सेज इटसेल्फ, मैंने जो कोर्सेज सिलेक्ट किए, देयर कोर्स ऑफरिंग, वो कोर्स कब कब ऑफर हो रहा है, मतलब उसकी डिफरेंट क्लास आईडीज कौन कौन सी हैं, एंड द प्रोफेसर असाइनमेंट, और उन आईडीज को कौन कौन से टीचर्स एलोकेट हो रहे हैं। वी कैन आइडेंटिफाई 3 एंटिटी क्लासेस, कोर्स इटसेल्फ, क्योंकि वो कोर्स जो पूरी इंफॉर्मेशन है, कोर्स का आईडी क्या है, नेम क्या है, और प्रोफेसर जो उस कोर्स को असाइन होगा कि ये कोर्स ये टीचर पढ़ाएगा, तो उनके बीच में एक एंटिटी क्लास ये हो गई। एंड कोर्स ऑफरिंग, कि वो कोर्स ऑफर कब हो रहा है, मतलब उसका टाइम क्या है, किस डे किस टाइम पे किस स्लॉट में वो कोर्स ऑफर हो रहा है। तो ये 3 डिफरेंट एंटिटी क्लासेस हमने आइडेंटिफाई की इस सिनेरियो के लिए। अगर हम बाउंड्री क्लासेस आइडेंटिफाई करें, ठीक है, इस बाउंड्री क्लास में, इस पूरी एक्टिविटी में, ये जो सिनेरियो है, इसमें कौन सा एक्टर इंटरेक्ट कर रहा है, प्रोफेसर, कि मैं एज अ प्रोफेसर लॉग इन करूंगी और मैं कोर्सेज सिलेक्ट करूंगी कि मुझे ये कोर्सेज पढ़ाने हैं। तो ओवरऑल इस पूरी एक्टिविटी में, इस पूरे सिनेरियो में एक्टर कौन है, प्रोफेसर। द एक्शन स्पेसिफाइड इन दिस सिनेरियो इज ओनली one capability provided by the use case. The use case also states that the professor can modify a selection, delete a selection, review a selection and print a selection. वो सिनेरियो याद है वो जो हमने पहले पढ़ा था सिस्टम के डिस्क्रिप्शन में, कि आपको प्रोफेसर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो सेमेस्टर सिलेक्ट करेंगे, सेमेस्टर सिलेक्ट करने के बाद वो कोर्स एंटर करेंगे, अगर वो कोर्स मैच हो जाएगा तो फिर वो उस कोर्स को ऐड कर देंगे कि मुझे ये कोर्स पढ़ाना है, रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद फिर वो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई सिलेक्शन, अपनी सिलेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे ये कोर्स नहीं पढ़ाना, तो मैं उस सिलेक्शन को डिलीट कर दूँ, अपनी सिलेक्ट किए हुए कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं सिलेक्शन। This means that something in the system must provide the ability for the professor to select a capability. अब ये कह रहा है बाउंड्री क्लासेस कि ये सारे काम करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जो जिसके थ्रू हमारे जो फैकल्टी या प्रोफेसर है वो ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकें। तो ये काम कौन कर रहा होगा, हमारी बाउंड्री क्लासेस। जो हमारा एक्टर और हमारा सिस्टम है उसके बीच में जो इंटरेक्शन के लिए जो इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं, वो इंटरफेसेस की क्लासेस आर कॉल्ड बाउंड्री क्लासेस। A class containing all the options available to the professor as stated in the use case is created to satisfy this need. अब वो सारा मेन्यू प्रोफेसर को किस तरह डिस्प्ले करना है, किस तरीके से उनको वो सारे ऑप्शन शो करवाने, वो किसका टास्क होगा, हमारे पास बाउंड्री क्लासेस का। वो बाउंड्री क्लासेस क्या करी होंगी, प्रोफेसर को ये ऑप्शन दे रही होंगी कि वो इन मेन्यू में से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दिस क्लास इज कॉल्ड प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन। इस क्लास को हम क्या कहेंगे, यानी कि जो हम फॉर्म बनाएंगे प्रोफेसर का, कि लॉगिन करने के बाद प्रोफेसर को जो हम नेविगेट कर रहे हैं, तो जो मेन्यू जनरेट हो रहा है उस क्लास को हमने कह दिया प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की क्लास, वो जो फॉर्म है बेसिकली। Additionally, we can identify a class that deals with the addition of a new course offering for the professor. This class is called add a course offering. अब हम ये कह रहे हैं कि अब मुझे कोई नया कोर्स ऑफर करना है। एक तो ये हो गया ना कि मुझे सिलेक्शन करनी है, सिलेक्ट किया करना है, प्रिंट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई और कोर्स भी जो है वो सिलेक्ट करना है कि मैं ये क्लास आईडी भी पढ़ाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास एक क्लास होगी which is called add a course offering class। ठीक है, फिर हमारे पास कंट्रोल क्लास। वी विल ऐड वन कंट्रोल क्लास टू हैंडल द फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर द यूज केस। पूरे फ्लो ऑफ इवेंट को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम एक क्लास बनाएंगे जो कि हमारे पास कंट्रोल क्लास कहलाएगी। दिस क्लास इज कॉल्ड प्रोफेसर कोर्स मैनेजर।
जो मैनेज कर रही होगी कि प्रोफेसर जो कोर्स सिलेक्ट कर रहा है वो कोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है कि वो कोर्स किसी और प्रोफेसर को तो असाइन नहीं हो गया, कोर्स ऑफरिंग क्लैशेस तो नहीं आ रहे, टाइमिंग का इशू तो नहीं है, तो वो सारा काम कौन कर रही होगी? आपकी कंट्रोल क्लास। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट पैकेजेस। हमने क्लासेस बना ली, हमने डिफरेंट क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली कि ये बाउंड्री क्लासेस होंगी, ये एंटिटी क्लासेस होंगी, ये कंट्रोल क्लासेस होंगी। नेक्स्ट स्टेप वुड बी पैकेज क्रिएशन ऑफ पैकेजेस। एट दिस टाइम वी हैव आइडेंटिफाइड 6 क्लासेस। अभी इस स्टेज पे हमने 6 क्लासेस आइडेंटिफाई की है, कोर्स की, कोर्स ऑफरिंग की, प्रोफेसर की, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन, एड अ कोर्स ऑफरिंग एंड प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास। ठीक है, हमने ये जो है क्लासेस आइडेंटिफाई मिस ये मिस प्रोफेसर कोर्स मैनेजर वाली बताइएगा ये क्या है? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास बेसिकली कंट्रोल क्लास है। जब भी आपके प्रोफेसर कोई कोर्स ऑफर कर रहे हैं कि मुझे ये कोर्स पढ़ाना है, तो उसके बाद जो बैक एंड पे सारी चीजें चलेंगी वो कौन मैनेज कर रहा होगा? एक कंट्रोल क्लास होनी चाहिए। जो रिक्वेस्ट सेंड हो गई एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ, तो जो बैक एंड मैकेनिज्म चल रहा होगा वो प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास मैनेज कर रही होगी। लेट्स सपोज कि मैंने जो है वो डाटा स्ट्रक्चर का एक कोर्स है और मैंने एज अ फैकल्टी, मेरी क्लास कौन सी है? प्रोफेसर की। और मैंने कौन सा डीएस डाटा स्ट्रक्चर की क्लास कौन सी है? कोर्स। तो मैंने एज अ प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की क्लास, यानी कि जो फॉर्म व्यू हो रहा है उस क्लास को यूज करते हुए मैंने एड अ कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास यूटिलाइज की है कि मैं एक कोर्स ऑफरिंग जो शो हो रही है, डीएसए का कोर्स है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसको एड अ कोर्स ऑफरिंग क्लास के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ? मैं उसको अपने पास ऐड कर रही हूँ कि ये फॉर्म के थ्रू। तो ये दोनों क्लासेस हमारे पास बाउंड्री क्लासेस है, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस एंड एड अ कोर्स ऑफरिंग। लेट सपोज मैं एक प्रोफेसर की क्लास का ऑब्जेक्ट हूँ, उससे बिलोंग कर रही हूँ, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोर्स की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं एज अ प्रोफेसर ये दो फॉर्म्स यूज कर सकती हूँ। एक तो ये कि अपनी कोर्स ऐड किए हुए कोर्स को मॉडिफाई करना, डिलीट करना, रिव्यू करना, या तो कोई नया कोर्स ऑफर करना कि मैं ये कोर्स पढ़ाना चाह रही हूँ। तो मैंने एड अ कोर्स ऑफरिंग वाली जो फॉर्म है उसको यूज करते हुए मैंने डीएसए का डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कोर्स ऑफरिंग अपने पास ऐड कर दिया। अब वो मेरे पास शो हो गया, रिक्वेस्ट सिस्टम के पास चली गई। अब सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम के पास एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जो कि क्रॉस चेक कर रहा हो हर चीज को। क्या क्रॉस चेक कर रहा हो? कि मैं एज अ प्रोफेसर, लेट सपोज अगर प्रोफेसर एक सेमेस्टर में 3 कोर्सेज पढ़ा सकता है, तो वो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करे कि क्या मेरे पास 3 कोर्सेज ऐसा तो नहीं कि असाइन हो चुके हैं, ये मेरा 4th कोर्स तो नहीं होगा। फर्दर वो कोर्स मैनेजर की क्लास क्या देखेगी कि ये जो डीएसए के कोर्स है ये किसी और को तो असाइन नहीं हुआ, फ्री है, कोई आईडी एम्प्टी है जो रहती है। फिर और क्या देखेगा? सो जो सारी मैनेजमेंट है रिलेटेड टू कोर्स वो कौन कर रहा होगा? आपकी प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। जो बैक एंड पे सारी चीजें हो रही होंगी, जो लॉजिक बिल्डिंग वगैरह हो रही होगी, वो कौन कर रहा होगा? आपकी कंट्रोल क्लासेस। तो यहाँ पे ये प्रोफेसर कोर्स मैनेजर कंट्रोल क्लास है। अगर मैं इसको लिस्ट डाउन करूँ तो ये वाली क्लास जो है ये हमारे पास कौन सी क्लासेस है? ये हमारे पास एंटिटी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रही है, कोर्स, कोर्स ऑफरिंग एंड प्रोफेसर। ठीक है, ये हमारी एंटिटी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन एंड एड अ कोर्स ऑफरिंग की बात करूं तो ये हमारे पास बाउंड्री क्लासेस है। ठीक है, बाउंड्री क्लासेस मींस फॉर्म व्यू जिससे हमारा यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। और ये जो है अभी सिर्फ एक सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं कि हमने एक सिनेरियो के लिए क्लासेस आइडेंटिफाई की हैं। और प्रोफेसर कोर्स मैनेजर हमारे पास कौन सी क्लास है? ये कंट्रोल क्लास है जो बैकएंड पे तमाम चीजें मैनेज कर रही होगी। तो टोटल हमने 6 क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली, जिसमें से स्टार्ट की 3 एंटिटी है, नेक्स्ट 2 बाउंड्री है और लास्ट वाली कंट्रोल क्लास है, जो कि ओवरऑल हमारे सिनेरियो की सारी चीजों को मैनेज कर रही है। कि कोर्स अगर एलोकेट करना है टीचर को तो क्या क्या चीजें देखनी है? एक टीचर मैक्सिमम कितना कोर्स ले सकता है? एक कोर्स किसी और टीचर को असाइन तो नहीं हुआ, यानी कि ऐसे तो नहीं कि डुअल असाइनमेंट हो जाए। और फिर ये देखना है कि वो जो कोर्स है, क्या जो प्रोफेसर जो उस कोर्स को सिलेक्ट कर रहा है उसकी एक्सपर्टीज है या नहीं है। और अगर एक कोर्स के लिए 2 टीचर्स ने ऑफर किया कि मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? कौन सी टीचर को वो कोर्स असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास कर रही है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब हमने पैकेजेस बनाने हैं। पैकेजेस मींस फोल्डर्स। अब हम अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं और अलग अलग फोल्डर्स में इन क्लासेस को स्टोर करते हैं कि कौन से फोल्डर में किस टाइप की क्लास जा सकती है। ठीक है, इस सिनेरियो को देखते हुए हमने जो है
बताया कि हमारे पास 3 डिफरेंट लॉजिकल ग्रुप्स हैं। वो 3 डिफरेंट लॉजिकल ग्रुप्स क्या हैं? थिंग्स यूनिक टू द यूनिवर्सिटी, वो चीजें जो यूनिवर्सिटी के लिए यूनिक है। थिंग्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, क्योंकि हमारे पास लोगों से रिलेटेड भी जो है वो इंफॉर्मेशन है, मतलब लोग कौन? प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एंड थिंग्स दैट आर इंटरफेसेस टू एक्टर्स, और हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्टर से का इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमने अपनी इस एप्लीकेशन को, सिनेरियो को 3 ग्रुप्स में ब्रेक कर दिया। हम कह रहे हैं एक ग्रुप वो है जो यूनिवर्सिटी के अपने आर्टिफैक्ट्स हैं, लाइक कोर्स हो गया, असाइनमेंट, क्विज़ेस, जो यूनिवर्सिटी के यूनिक आइटम्स हैं। फिर हमने कहा कि एक नेक्स्ट ग्रुप है जो कि प्यूपल का है, जो यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड एक जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रुप है। और थर्ड ग्रुप हमने क्या आइडेंटिफाई किया? इंटरफेसेस, वो बाउंड्री क्लासेस जिसके थ्रू हमारा एक्टर हमारे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है। तो हमने 3 डिफरेंट ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर दिए, इंटरफेसेस, यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स एंड प्यूपल इन्फो। 3 अलग अलग फोल्डर्स बना दिए लाइक दिस, इंटरफेसेस, यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स एंड प्यूपल इंफॉर्मेशन। 3 अलग अलग फोल्डर बनाए। और अब हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। जो यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट है, जो हम कह रहे हैं, जो वो चीजें जो यूनिवर्सिटी के लिए यूनिक है, उसमें क्या चीज आएगी? कोर्स एंड प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की कंट्रोल क्लास। अच्छा, एंटिटी क्लास की रिप्रेजेंटेशन ये होती है, दैट इज एन एंटिटी क्लास। कोई भी एंटिटी क्लास को आपने अगर रिप्रेजेंट करना है, तो एंटिटी क्लास की हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, ये मैं आपको एक जगह ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एंटिटी क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रेट लाइन, जो कि मुझसे नहीं स्ट्रेट बनी। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट, ठीक है, ये एंटिटी क्लास की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। कि जब भी आप एंटिटी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। ये हो गई हमारे पास एंटिटी क्लास, एंटिटी क्लास की नोटेशन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल क्लास। कंट्रोल क्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल, और एक हमारे पास आएगा एरो हेड। ये कुछ अजीब सा बना है एरो, बस आप इसको एज्यूम करेंगे ये एरो है। नहीं, काम करते हैं ना। ठीक है, ये कुछ अजीब सा एरो है, लेकिन हम एज्यूम करें कि ये एक एरो है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बाउंड्री क्लास की, सॉरी, कंट्रोल क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, कि हम यूएमएल में इन क्लास की डिफरेंट जो है वो हमारे पास नोटेशन यूज हो रही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है बाउंड्री क्लास। बाउंड्री क्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, अब आपने ये सिंबल याद रखने, ये सिंबल आप याद रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी होगी। अब ये डायग्राम जहाँ यूज होंगे, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से बाउंड्री क्लास कौन सी है, एंटिटी क्लास कौन सी है, और कंट्रोल क्लास कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस है। अब वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे। ठीक है, अब ये स्लाइड हमें क्या कह रही है? स्लाइड हमें ये बता रही है कि यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट का जो फोल्डर हमने बनाया, हमने 3 अलग अलग फोल्डर्स बना दिए, एक यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स का, एक इंटरफेसेस का, और एक प्यूपल इन्फो। तो जो यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट का जो पैकेज है, जो फोल्डर है, मिस आपने जो अभी बना जी मिस अभी जो आपने 3 नोटेशन बनाई है, इसमें जी, मेरे ख्याल में मिस आपने कंट्रोल को बाउंड्री और बाउंड्री को कंट्रोल कर दिया है। एक मिनट, लेट मी चेक। आई डोंट थिंक सो कि मैंने ऐसा कुछ किया है। नहीं नहीं, नहीं, ऐसे ही होता सही है है, मैम। ऐसे ही होता है। ये बाउंड्री क्लास है और ये कंट्रोल क्लास है का सिंबल है। मिस अभी जो स्लाइड खुली हुई थी उसमें जाइएगा, एक सेकंड। बेटा सब्र करो, हौसला रखो, अभी जा रही हूँ मैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट की एक, हमने 3 अलग अलग फोल्डर्स बना दिए। और फोल्डर्स क्या कर रहे हैं?
सिमिलर क्लासेस उस फोल्डर की नेम के अकॉर्डिंगली जो सिमिलर क्लासेस है उसको स्टोर कर रहे हैं। सो अब हम वन बाय वन इन तमाम पैकेजेस को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस स्टोर हो रही है। यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट का हम पहले फोल्डर देखते हैं। यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट के अंदर हमने दो क्लासेस यूज की, एक हमारे पास एंटिटी क्लास है कोर्स की, और एक हमारे पास कंट्रोल क्लास है प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की, जो उस कोर्स को मैनेज कर रहा है कि कोर्स में जो है वो कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं, कोर्स में जो फैकल्टी ने कोर्स रिक्वेस्ट भेजी है कौन सी फैकल्टी को वो कोर्स असाइन करना है, तो वो कौन मैनेज कर रहा है, प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की कंट्रोल क्लास। तो यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स में हमारे पास एक कोर्स की एंटिटी क्लास है और उस कोर्स को मैनेज कैसे करना है उससे रिलेटेड एक हमारे पास जो है वो कंट्रोल क्लास है। जी मुश्तबा क्लियर हो गया? ये एंटिटी क्लास का सिंबल है और ये हमारे पास कंट्रोल क्लास का। यस मिस, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री क्लास भी आ गई। ये बाउंड्री क्लास हमें क्या कह रही है, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन का हमारे पास यूजर इंटरफेस होगा। यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स के सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन का यूजर इंटरफेस होगा, जिसके थ्रू प्रोफेसर जो है वो कोई भी कोर्स ऑफरिंग अपने पास ऐड करेगा। दैट इज फ्रॉम इंटरफेसेस, यानी कि प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन क्या है, इंटरफेस है, बाउंड्री क्लास है। और फिर हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे कोर्स की क्लास जो एंटिटी क्लास है। फिर हमारे पास एक कंट्रोल क्लास है प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की जो इस कोर्स को प्रॉपर मैनेज कर रही है। और हमारे पास एक प्रोफेसर की क्लास है जो कौन से पैकेज की है, फ्रॉम प्यूपल इन्फो, क्योंकि प्रोफेसर क्या है, प्यूपल वाले जो है वो फोल्डर से बिलोंग कर रही है क्लास। एंटिटी क्लास है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एंटिटी क्लास है। सो बेसिकली जो हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कोर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्रोफेसर हो गया, टीचर हो गया, ये सारी चीजें एंटिटी क्लासेस होती हैं। और जो इंटरफेसेस बनेंगे वो बाउंड्री क्लासेस। और जो मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से कि उस कोर्स पे उस स्टूडेंट पे और अगर अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट इटसेल्फ हमारे पास क्या होगी, एक एंटिटी क्लास। और अपॉइंटमेंट की मैनेजमेंट वो क्या होगी, वो कंट्रोल क्लास होगी। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की मैं बता रही हूँ। तो आप जब अपने सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आप जो डायग्राम्स बनाएंगे, एक तो प्रॉपर क्लास डायग्राम होगी जो आपने इससे पहले ऊप में पढ़ी होगी। उसके बाद आप इस तरीके से भी उस क्लासेस को ब्रेक करेंगे कि उनमें से बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस क्या है। तो मेन एसेंस जो है वो बाउंड्री, एंटिटी, कंट्रोल क्लास का ही है जो इस कोर्स में हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। और आपके प्रोजेक्ट में भी ये चीज विजिबल होनी चाहिए, यानी कि जो आप वर्किंग प्रोजेक्ट दिखाओगे होपफुली इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, तो उसमें भी ये चीजें प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए कि सारा काम एक ही क्लास के थ्रू नहीं होना चाहिए। जो इंटरफेसेस बनेंगे वो अलग बाउंड्री क्लासेस होंगी, जो हमारे पास एंटिटी क्लासेस होंगी वो अलग बनेंगी, और फिर उसके थ्रू एक कंट्रोल क्लास होगी जो एक्चुअली डेटाबेस में डेटा फेच कर रही होगी, डेटाबेस से डिफरेंट लॉजिक्स लगा रही होगी। वो सारी आप कंट्रोल क्लासेस के थ्रू करेंगे, जैसे अभी हम इस सिनेरियो में पढ़ रहे हैं। तो इसी सिनेरियो को आपने अपने प्रोजेक्ट में भी मैप करना है। तो मैं साथ साथ इसी सीक्वेंस में इसीलिए लेके चल रही हूँ और हर क्लास में मैं आपके प्रोजेक्ट का जिक्र इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आप स्टार्ट से ही चीजों को सिंक रखें। ठीक है, अब क्योंकि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो गया, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जो है साथ साथ आप रैपिडली चीजें स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो अब आपका नेक्स्ट असाइनमेंट आने वाला है नेक्स्ट वीक में, वो ये होगा कि आपने अपने जो सिस्टम है जो अप्रूव हो चुका है उससे रिलेटेड सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देनी है, मींस फीचर्स टू द पॉइंट, और फिर उसकी जो है वो फ्लो ऑफ इवेंट्स बताने। और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप यूज केस डायग्राम होगा, फिर उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम। तो हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे और फिर मैं इस पे लेकर आऊंगी कि क्लास डायग्राम में आप बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस को कैसे अलग करते हैं, क्योंकि उनको अलग करेंगे तभी जाके इम्प्लीमेंटेशन में वो अलग अलग नजर आएंगी। क्योंकि हम यही चीज कह रहे हैं कि जो पेपर वर्क में हम एनालिसिस और डिजाइन कर रहे हैं उसी चीज को एज इट इज हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर जो चीज हमने एनालिसिस और डिजाइन की है बहुत अच्छा है और कोड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो सब चीजें नल एंड वाइड हो जाएंगी। तो चेकिंग ये है कि जो एनालिसिस एंड डिजाइन हमने किया है उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें, और साथ साथ मोर फोकस इज ऑन एनालिसिस एंड डिजाइन, ताकि ये चीजें जितनी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगी उतना बेटर ही कोड जनरेट होगा और उतनी जल्दी कोड जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं।
क्योंकि हमने पेपर वर्क पे बहुत काम कर लिया है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, हमारा आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रांग बन चुका है। तो जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो उस पर आप जो है वो इजीली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स में ये 4 क्लासेस हमारे पास इन्वॉल्व हैं। एक क्लास जो है वो इंटरफेस से आ रही है और दूसरी क्लास हमारे पास कहाँ से आ रही है, प्यूपल इन्फो के नेम स्पेस से। जी, यहाँ तक कोई सवाल? क्लियर है। जी क्लास, किसी को कोई क्यूरी नहीं है? नहीं मिस, क्लियर है। गुड। अच्छा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें, जब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर ओपन कर रही हूँ। मीनवाइल हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है। मिस अटेंडेंस नहीं हुई आज। अभी तो फर्स्ट सेशन चल रहा है, हो जाएगी अटेंडेंस भी। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से, फ्लो ऑफ इवेंट का। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट लेक्चर भी ओपन हो गया मेरे पास, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ यूज केस। ठीक है, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमने जो यूज केसेस डिफाइन किए हैं, जो यूज केसेस ड्रॉ किए हैं, हम उसको रियलाइज कैसे करेंगे। यानी कि जो हमने यूज केस डायग्राम में बनाए हैं, उसको देखकर हम बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस को कैसे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें डिफरेंट जो यूज केसेस हमने बनाए थे, उस यूज केसेस को देखकर हमने रियलाइजेशन डायग्राम मेंशन की। ठीक है, लाइक ये यूज केस डायग्राम है, तो उसकी रियलाइजेशन, फ्लो ऑफ इवेंट और यूज की रियलाइजेशन हमने कैसे की। ठीक है, उसको डिफरेंट बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस में हमने कैसे ब्रेक किया, ये हम अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये एंड होने वाली है मीटिंग, फौरन ज्वाइन करेंगे।